नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। ममता बनर्जी टीएमसी की प्रमुख कह रही है, अल्लाह की कसम मुसलमान और हिंदुओं में भेदभाव जब तक जिंदा रहूंगी तब तक नहीं होने दूंगी। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को नाराज किया है। बीजेपी ऐसा नहीं करती है। बीजेपी कभी भी एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को नाराज नहीं करती और ना ही ऐसे कहती है कि अल्लाह की कसम है हिंदुओं को हम अच्छे से रखेंगे, राजनीति करेंगे। अब देखिए, ऐसे में मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी की साफ तौर पर यहां पर राजनीति झलक रही है और उससे ज्यादा सीपीआई को यहां पर उन्होंने कह दिया है, मार्क्सवादी को, कि आतंकवादी से कोई हमारा गठबंधन नहीं होगा। यह भी बड़ी खबर सुन लीजिए। सीपीआईएम के बारे में ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी का सीपीआईएम से कोई गठबंधन नहीं होगा। तीसरी बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, ईडी के अधिकारी ने बताया है, आज तक के इतिहास में ईडी के साथ ऐसी घटना घटित नहीं हुई है जो इस बार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने बताया है हमें कैसे पीटा गया, ये मोदी के आदमी हैं, मारो इन्हें। और ये ममता बनर्जी की सह पर हो रहा है। और किसके सह पर हो रहा है? आखिर कैसे ऐसे इतने बड़े बड़े अधिकारियों को मारा पीटा गया? केवल 2 सीआरपीएफ के जवान थे, वो क्या मदद कर पाते? ईडी अधिकारी ने बताया कि जब हम करीब गए तो उस वक्त केवल 2 सीआरपीएफ के जवान थे, तो वो क्या ही हमारी मदद कर पाते। मैंने अपना बैग किसी सीआरपीएफ जवान को दे दिया, उनसे भी छीन लिया गया। और दर्शकों, दुखद घटना ईडी के इतिहास में हुई है। आपको बता दें कि यहां पर जिस तरीके से यहां ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमले हुए और ममता बनर्जी के शहर पर हुए, शेख शाहजहां टीएमसी का नेता, और उनके बारे में भी ये बात पता चली किस तरीके से पहले सीपीआई से ये भागा। और देखिए, यहां पर शेख शाहजहां टीएमसी के नेता को खूब यहां पर सुरक्षा मिली है, तब वो अपने गुरुओं के द्वारा ऐसे ईडी अधिकारियों पर हमले करवा रहा था। तो ममता बनर्जी कहां सोई हुई थी? सबसे पहले सुन लीजिए, अल्लाह की कसम खा रही है ममता बनर्जी और कह रही है कि मैं हिंदू मुस्लिम होने नहीं दूंगी। 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा में ममता बनर्जी को इनविटेशन मिला है, लेकिन वो नहीं जाएंगी, केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का इस उद्घाटन में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। उनके एक नेता कह रहे थे, हम राजनीति को धर्म के साथ मिलाने में विश्वास नहीं करते, राजनीति अलग है। आपको बता दें कि ऐसा कोई भी अभिनेता नहीं है जिसको इनविटेशन मिला हो और वो आ नहीं रहा हो। आपको बता दें कि ये केवल ममता बनर्जी है जो यहाँ पर राजनीति तो नहीं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति जरूर दिखाती नजर आ रही है। उन्होंने कहा, जब तक जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगी। राम मंदिर बीजेपी का बड़ा हथकंडा है। ममता का बयान ऐसे तब आया जब 22 जनवरी को अयोध्या में कार्यक्रम होने वाला है। बता दें आपको, ममता बनर्जी अभी शर्मसार हैं। ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद पूरी पार्टी मिलकर ममता को घेर रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रही है। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी भी एक्टिव हो गए हैं और इसी के मद्देनजर ममता को दिक्कत हो रही है। ममता ने कहा कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और बार बार ऐसी चर्चा करके हम बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अल्लाह की कसम खाती हूं, जब तक जिंदा हूं हिंदू मुसलमान पर के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगी। कह रहे हैं कि जब देखिए इतनी बेइज्जती हो गई पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी कह रही हैं, मैं माफियाओं की नेता हूं, जनता मेरी नेता है, मैं उनकी कार्यकर्ता हूं, हम बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ममता बनर्जी शेख शाहजहां की वजह से बीजेपी के निशाने पर है। शेख शाहजहां वही नेता है जिसके यहाँ ईडी रेड करने गई थी। और देखिए, यहाँ पर बता दें आपको कि शेख शाहजहां को सीपीएम ने इस्तेमाल किया था और ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी का ब्लॉक प्रमुख बता दिया। टीएमसी का ब्लॉक प्रमुख ममता बनर्जी ने बना दिया है। देखिए कैसे गुंडों को शह देती हैं। और ये माफियाओं की नेता नहीं है तो और कौन सी नेता है? जनता मुझे कमेंट करके बताए, क्योंकि जनता ये कह भी रही है। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था धराशायी। बीजेपी के आरोपों का ममता ने सोमवार को जवाब भी दिया है और कहा कि हमारे राज्य को बदनाम करने की कोई कोशिश करेगा तो मैं विरोध करूंगी। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले लोग राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके राज्य तो ममता बनर्जी जी बदनाम हो चुका है, ऐसी जनता कह रही है। बता दें आपको, जनता ने यह प्रण लिया है, इस बार लोकसभा चुनाव में ममता को उखाड़ फेंकेगी। इनके रवैये को देखकर ईडी अधिकारी ने पूरी आप बीती इंडिया टीवी के पत्रकार को सुनाई और कहा कि हम डर गए थे, हमें तो ये तक डर था कि अगर हम शटर डाउन करेंगे तो हमारी गाड़ी में आग ना लगा दिया जाए। ऐसे वो भीड़ आक्रामक हो गई। ये मोदी के नेता हैं, ये मोदी के आदमी हैं, मारो इन्हें। बता दें आपको, 3 ईडी अधिकारी को गंभीर चोटें आई है, कई ऐसे सीआरपीएफ के जवान को घायल किया गया और अचानक से 800 से 900 की भीड़ हिंसक हो गई। अगर पुलिस सोई नहीं रहती, और सोई भी नहीं, कि ये पुलिस ऐसा नहीं कि इनएक्टिव थी,
पुलिस ये जानबूझकर कर गई, क्योंकि ऐसा किसी राज्य में नहीं देखा गया कि 800-900 की भीड़ आई और वहां की बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर रही है। यानी कि सब प्री प्लान था, ममता की वजह से यह हुआ है और इसका खामियाजा ईडी अधिकारियों को जो निर्दोष थे उन्हें भुगतना पड़ा। और अब केस कौन जाएगा वहां? तो ऐसे अधिकारियों को पीएम मोदी को भेजना पड़ेगा जो ऐसे इन्हें समेट सके। बता दें आपको, पीएम मोदी ने अब तक इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन अमित शाह एक्टिव हो गए हैं और अमित शाह एक्शन लेने वाले हैं। देखने वाली बात होगी पश्चिम बंगाल में क्या होता है। पश्चिम बंगाल की स्थिति अभी बिल्कुल बदतर है। और बता दें आपको, यहां पर अगर सीपीआईएम की बात करूं तो ममता बनर्जी ने आतंकवादी कह दिया है कांग्रेस पर, लेकिन इन्होंने चुप्पी साधी, क्योंकि कांग्रेस को भले ये पसंद नहीं करती है, ना कांग्रेस इनको पसंद करती है, लेकिन ये अभी चुप्पी नहीं तोड़ सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का गठबंधन कांग्रेस से है। और अगर ये चुप्पी तोड़ देंगी तो ये गठबंधन से आउट हो जाएंगी, जबकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती हैं। बता दें आपको, यहां बिगड़ती इन दोनों की हालात नजर आ रही है। ताजा मामला बंगाल का आया है। वाम दलों को ममता बनर्जी ने आतंकी बता दिया है। उन्होंने कहा सीपीआईएम से उनकी पार्टी का प्रदेश कोई भी गठबंधन नहीं करेगा। और टीएमसी ने कांग्रेस के मामले में कुछ नहीं कहा, क्योंकि देखिए दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वैसे सीपीआईएम दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, टीएमसी भी और सीपीआईएम भी। बता दें आपको, यहां पर बातचीत की जाए तो उन्होंने कहा कि भाजपा और वाम दलों से लड़ाई जारी रखेंगी। ममता ने बताया आतंकवादी पार्टी सीपीआईएम भाजपा की मदद कर रही है। उन्होंने कहा यह 34 साल तक लोगों के दिमाग में खेलती रही। ममता बनर्जी की एक बात है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे अभी वो बात याद आई। ममता बनर्जी कांग्रेस को भी कहती हैं कि बीजेपी का एजेंट है, कांग्रेस कहती है ममता दीदी एजेंट है। न जाने आप कमेंट कीजिए कौन दोनों में से एजेंट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन दोनों अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बता दें आपको, उन्होंने कहा मैं कोई समझौता इन आतंकवादियों से नहीं करूंगी। आज वो कैमरे के सामने बैठकर बात कर रहे हैं, जब वो सत्ता में थे लोगों को कितना भत्ता मिलता था। टीएमसी के शासन में 20,000 लोगों को नौकरी मिली है। ममता की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा शुरू से ही टीएमसी ने सीपीआईएम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अब तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया उनसे कोई गठबंधन नहीं होगा। और देखिए सीपीआईएम भी ममता को निशाने पर ले रही है। सीपीआईएम के नेता भी ममता बनर्जी को निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी वजह से बंगाल की पूरी स्थिति खराब है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद से टीएमसी में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये कहा है सीपीआईएम ने। तो कांग्रेस का देखिए एक सीन ऐसा है, और इधर ममता बनर्जी की स्थिति देखिए पश्चिम बंगाल में बिल्कुल कमजोर हो रही है। देखने वाली बात इसमें यह हो जाती है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति आखिर क्या होगी। आपने ईडी अधिकारियों पर हमले करा के उसको शह देकर अगर आपने अब तक गिरफ्तारी नहीं की, शेख शाहजहां पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। और बता दें आपको, ये शेख शाहजहां ही नहीं, न जाने कितने शेख शाहजहां पश्चिम बंगाल के टुकड़ों पर पलता है, और ममता बनर्जी को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। और यही वजह है कि ममता बनर्जी अल्लाह की कसम कह रही हैं हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं होने देगी। तो ममता बनर्जी की ये राजनीति आपको कैसी नजर आ रही है, आप जरूर कमेंट ड्रॉप करें। लेकिन मुश्किलें ममता की बढ़ती नजर आ रही है जब से ईडी अधिकारियों को ऐसे मारा गया कि ये मोदी के आदमी है। सोच लीजिए किस तरीके से उनका दर्द छलका। और उन्होंने कहा कि हमारे सामने बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया जब भीड़ अचानक से आ गई हमें पीटने के लिए। सीआरपीएफ जवान भी क्या करते हैं, उन्हें गोली चलाने का आदेश प्राप्त नहीं था ऊपर से। तो ऐसी भयावह स्थिति में ये बचकर आ गए हैं। देखने वाली बात होगी आगे पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या होती है। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट ड्रॉप करें। शुक्रिया।